प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 खंड काव्य के अंतर्गत मुक्ति यज्ञ। तो देखिए, यह मुक्ति यज्ञ जो है कुछ जिलों के लिए निर्धारित है। हर खंड काव्य जो है अलग अलग जिलों के लिए निर्धारित है। तो इसके लिए हम जो है सूची आपको बता देते हैं, देख लेते हैं। देखिए, ये जो है आपको जो है मुक्ति यज्ञ का जो अध्ययन करना है वो छात्र देखें। मुरादाबाद, कानपुर, जौनपुर, फैजाबाद, एटा, चमोली, ललितपुर, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़ और कानपुर देहात के लिए इतने जनपदों में यह आपका जो है मुक्ति यज्ञ निर्धारित है। मुक्ति यज्ञ दो तरीके से आपको मिलेगा पेपर में, और ये 5 नंबर का बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसका अध्ययन भली भांति कर लें ताकि 5 नंबर जो है आपके हाथ से निकलने न पाए। या तो जो है मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या तो जो है मुक्ति यज्ञ के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। इस तरीके से जो है कई प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो सिर्फ जो है आपको इसकी समरी लिखना होगा, इसका सारांश लिखना होगा अपने शब्दों में। और जो दूसरा तरीका आएगा, मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए या मुक्ति यज्ञ के प्रमुख पात्र का जो है चरित्र चित्रण कीजिए। तो मुक्ति यज्ञ के जो है प्रमुख पात्र कौन है? महात्मा गांधी हैं। तो उनका या तो चरित्र चित्रण आएगा या तो मुक्ति यज्ञ जो है पूरे पाठ का जो है सारांश लिखना होगा। तो देखिए, ये सारांश जो है हम आपके सामने रख रहे हैं इन हेडिंग के माध्यम से। देखें, तो पहली हेडिंग क्या है? गांधी जी की डांडी यात्रा। गांधी जी ने डांडी यात्रा क्यों निकाली? अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया। अब इसके विरोध में महात्मा गांधी ने जो है अपने साबरमती आश्रम से जो है समुद्र के किनारे जो 200 मील की दूरी पर एक डांडी नामक गांव है, वहाँ पर जो है 24 दिनों में अपनी पदयात्रा करके, पैदल यात्रा करके जो है वहाँ पहुँच करके जो है डांडी नामक स्थान पर और नमक जो है कानून को तोड़ा, यानी स्वयं नमक बनाया। तो इस प्रकार जो है महात्मा गांधी ने अपनी पैदल यात्रा के द्वारा जो है 200 मील की दूरी तय करके जो है मात्र 24 दिनों में नमक कानून तोड़ा। अब ये नमक कानून जो तोड़ा, ये नमक तक सीमित नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करना था। अब जो है दूसरी हेडिंग क्या है? अंग्रेजों का दमन चक्र। जैसे जैसे हिंदुस्तानियों का आक्रोश बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है अंग्रेजों का भी जो है दमन चक्र बढ़ता गया। हमारे हिंदुस्तानियों को तरह तरह से अंग्रेज लोग पीड़ित करने लगे, सताने लगे। इसका विरोध जो है हमारे हिंदुस्तानियों ने डटकर किया, जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया और महात्मा गांधी को भी जो है जेल में डाल दिया गया। अब क्या हुआ? इसका बेहद प्रचंड रूप हमारे सामने आ गया। हमारे हिंदुस्तानी जो है भड़क करके जो है और उग्र रूप ले लिया। अब जब देखा अंग्रेजों ने कि हिंदुस्तानियों का जो है इन्हीं प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उनके और जो है विकराल रूप होते जा रहे हैं, तो क्या हुआ? दमन चक्र भी बहुत भयंकर रूप ले लिया। अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तीसरी हेडिंग है। हमारे हिंदुस्तानियों को महात्मा गांधी ने जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी, यानी विदेशी वस्तुओं को हटाओ और स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी। इस प्रकार से जो है हमारे हिंदुस्तानी और जो है अपने देश में अपने निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। अब
साइमन कमीशन का विरोध। सन 1927 ईस्वी में अंग्रेजों का साइमन कमीशन भारत आया। इसका पूर्ण विरोध जो है हमारे हिंदुस्तानियों ने किया। साइमन कमीशन वापस गया। साइमन कमीशन के विरोध में हिंदुस्तान में जगह जगह पर जो है अंग्रेजों हैं भारत छोड़ो का नारा जो है गूंज उठा और जो है हिंदुस्तानियों का विकराल रूप प्रकट हो गया। अब क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना अगली हेडिंग है। सन 1942 ईस्वी में जब देश में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, तब अंग्रेजों ने जो है फूट डालो की नीति अपनाकर जो है हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को जो है दो भागों में यानी हिंदू और मुस्लिम भारत विभाजन के लिए मजबूर कर दिया। अब जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, उस मुस्लिम लीग ने जो है भारत विभाजन की मांग कर दी और देश में तरह तरह के जो है दंगे शुरू हो गए। सांप्रदायिक दंगों का वर्चस्व बढ़ गया। अब क्या है अगली हेडिंग? गांधी जी का मौन व्रत। जब देश में सन 1947 में देश की आज़ादी की जो है खुशियाँ मनाई जा रही थी, तब जो है हमारे हिंदुस्तानी जो बंटवारे हुए यानी भारत और जो है पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस पर जो है महात्मा गांधी मौन व्रत धारण किए हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे हिंदू और मुस्लिम जो है यानी दो भाई अलग अलग रहें और देश का बंटवारा हो। इसलिए जो है उनको काफ़ी दुख पहुंचा इस बात से और वो जो है मौन व्रत धारण किए हुए थे। तो ये जो है अगली हेडिंग कंप्लीट हुई। तो प्यारे छात्रों, इन हेडिंग के माध्यम से आप लिखेंगे तो आपकी हेडिंग और पेजिंग बेहतर होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1.5 पेज में लिखने का प्रयास करें। अधिक जो है समय ना बर्बाद करें। अपनी समय सीमा को देखते हुए इसका उत्तर दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।